हम जानना चाहते हैं कि तुम्हें सिर्फ पंडित राम अवतार जी ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो पंडित जी जाने से कि उस दिन पहाड़ी पे क्या हुआ था। माफ करना राजा जी, पर यो पूजा पंडित राम अवतार के अलावा और कोई ना कर सके, और उसका कारण भी मैं थारे को ना बता सकूं। माफ करना। हुकुम, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो इसका फल भी उन्हें नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हें मजबूर मत कीजिए। अच्छा, तो हम चलें। प्रणाम। सुबह कलावा, शाम को पंडित। अरे इतनी भक्ति क्यों जाग रही है गायत्री के मन में? समझ नहीं आ रहा, जरूर कोई चाल चल रही है ये। गायत्री, ये तो क्या करने वाली थी? तेरे मुंह से बात निकलते निकलते रह गई। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती, राणा जी को भी नहीं। महलों में बातें कभी चिपके नहीं रहती। अगर रागेश्वरी की साथी को पता चल जाए कि कोई इस पंडित को ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस पंडित को अकेले चुपचाप ढूंढूंगी। साजिशों के रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं गायत्री। सीधे साधे लोग उन पर चलेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे ही। सॉरी, तुम्हें क्या लगा पंडित तुम्हें हमारे बारे में बता देगा और तुम हमारा राज जान के हमें पकड़ लोगी? ये खेल इतना भी आसान नहीं है रानी गायत्री। ये राजपाट हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तुम हमें हरा नहीं सकते। बड़ी बड़ी तेल देखो और तेल की धार देखो। सॉरी। अरे अरे आप ठीक तो ना गायत्री? उठी उठी उठी, आराम से उठी। पर ये हुआ कैसे? पता नहीं राखन, मैं किसी और ही दुनिया में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जी आप अपना थोड़ा ख्याल रखा करो। चप्पल पहनो अपनी, आ जाओ। अरे ये तो तेल गिरा सा है, ये देखो। तो रानी गायत्री, आप इतनी रात को जाकर रही थी। देखो जी, आप अपनी सेहत को थोड़ा ख्याल रखा करो। नहीं लखन, मुझे उस पंडित को ढूंढने जाना होगा। सिर्फ वही बता सकते हैं कि उस दिन पहाड़ी पर हुआ क्या था। देखो, जिस पंडित जी को ना बाद में ढूंढ लेना। आपको अभी अभी चोट लगी है, आपको सख्त आराम की जरूरत है। आप अपने कमरे में चलो। आप सावित्री, सावित्री। हमेशा तो पहली आवाज में आ जाती है, आज पता नहीं क्या हो गया इसे। सावित्री, ये लीजिए राणा जी, यही ढूंढ रहे थे ना आप? तुम्हें कैसे पता चला हम क्या ढूंढ रहे थे? राणा जी, हम आपकी पत्नी हैं और पत्नी धर्म निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। हमें बस एक बात नहीं समझ में आती कि आपको जब भी कुछ भी चाहिए होता है, आप अपनी रानी को क्यों नहीं बुलाते? आप उस नौकरानी को क्यों बुलाते हैं? बोलिए। क्योंकि हमें सावित्री को बोलने की जरूरत नहीं होती। हमारे बोलने से पहले ही उसे पता होता है कि हमें क्या चाहिए।
सिर्फ टाई ही चाहिए थी या और कुछ भी चाहिए था राणा जी? तुम्हारी सलाह भी चाहिए। तुम जानती हो कि रानी भाभी मां बनने वाली है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, पर सबसे बढ़कर बड़ी रानी मां के लिए। आखिर बड़ी रानी मां पर दादी बनने वाली है और परंपरा के अनुसार पर दादी बनना बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तब इस मौके पर परिवार वाले पर दादी को तोहफे देते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम बड़ी रानी मां को क्या दें। आखिर जो मन से बैरागी हो चुका हो, भला कोई उसे क्या दे सकता है। वाकई राणा जी, उनसे बड़ी बैरागन तो हमने आज तक नहीं देखी। उनके पास जरूरत का सब कुछ तो है। बात जरूरत की नहीं, बात इज्जत की है। हम बड़ी रानी माँ को एक ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिससे उन्हें पता चले कि हम उनकी कितनी इज्जत, कितना सम्मान करते हैं। देखो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करना चाहती तो ठीक है, हम खुद सोच लेंगे कि क्या करना है। तुम में से किसी ने सावित्री को देखा है? जी नहीं। ये सावित्री बिना बताए कहां चली गई? सावित्री, तुम क्या हुआ तुम्हें? कुछ ना से हल्की सी मोच से। मूछ? बैठो राजा जी, मैं बैठो अभी। राजा जी, दिखाओ हमें। हल्की सी मोच से कुछ। राजा जी, कहा ना मैंने आपसे, मैंने पाप ना चढ़ाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। हमने कहा दिखाओ हमें। राजा जी, यो हमारा पैर से, कोई ताजमहल ना से कि बच्चे की तरह जिद कर रहे हो, दिखाओ दिखाओ। सावित्री, हमें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए हम तुम्हारा पाँव देखना चाहते हैं। कुछ ना हुआ से, बस हल्की सी मोच से राजा जी। मैं बैठो, ये हमारा हुक्म है। ये तो पूरी तरह सूज गया है। गर्म पानी लेके आओ। ये कब हुआ? वो कल रात को हमारा पैर फिसल गया था। कल रात? और हमें अब पता चल रहा है। वैसे तो जरा जरा सी बात को बताने के लिए दौड़ी चली आती और ये हमें नहीं बताया। हमारे पैर में मोच आई, दौड़ के कैसे आती थारे को बताने? आप भी गणे बावरे हो गए। बकवास बंद करो। अब तुम कुछ भी काम नहीं करोगे और ना ही कहीं जाओगे, समझी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा जी। इसके पाँव में चक्कर है, जब देखो लट्टू से घूमती रहती है। अब इस लट्टू का घूमना आप ही रोक सकते हैं। जब तक ये ठीक ना हो जाए ना, इसे इसके कमरे में बंद कर दीजिए। आप सही कह रही हैं बड़ी रानी माँ, हम खुद इसे छोड़ के आते हैं। आप समझ के सावित्री, जल्दी ठीक हो जाना। हाँ, सॉरी गायत्री, अब तुम सिर्फ उस रास्ते चलोगी जो हम दिखाएंगे। रास्ता भी हम दिखाएंगे और देखने वाले भी हम होंगे। इससे तुम्हें आराम मिलेगा, इसे हटाना मत। और कमरे के बाहर पांव भी मत रखना। और अगर हमने तुम्हें यहां वहां घूमते हुए देख लिया ना तो माफ करना रज्जा जी, आप कहो तो ताड़ी मार दूं, सिट्टी मार दूं और तो और किसी के कान के नीचे बजा दूं, पर थारा ये हुक्म ना मान सकूं। माफ करना। क्यों? आज माँ काड़ी के पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त से आज मैं उस पंडित जी को ढूंढ कर रहूंगी। फिर वही पंडित? तुम किसी और पंडित जी से पूजा नहीं करवा सकती क्या?
आखिर उस पंडित में ऐसी क्या खासियत है? पंडित जी कोई खास तास है, वही कुर्ता, वही धोती, वही टीका, सारे पुजारी में हुआ करे से। तो फिर? अरे माँ खास से। हमारी माँ ने मारे से कहा था जो काली माँ की पूजा वो पंडित जी ही करवा सके। मैं तो बस अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रही हूँ। ये कैसी जिद है सावित्री? ये जिद ना से राजा जी, ये प्रतिज्ञा से। किसने तुमसे कहा था कि ऐसी प्रतिज्ञा लेने के लिए? किसी के पहने पर तो ये घनी बावरी सांस भी ना ले। प्रतिज्ञा तो बहुत बड़ी चीज है। जो प्रतिज्ञा तो मैंने अपनी माँ के कहने पर ली थी। बड़े भाग्य वाले हुआ करे वो लोग राजा जी जो अपने माँ बाप की जिद तेजी उनकी सेवा कर सके, कि उनकी इच्छाएं पूरी कर सके। एक बार यमराज की पर्ची कट जावे ना तो बस यादें ही रह जावे। मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान भी दे सकूं। तुम पागल हो गई हो सावित्री। तुमने अब पता चला? जब पहली बार आई थी ना तभी बता दिया था जो गणी बावरी सू। एक बात और गांड बांध लो रचा जी, मैं बावड़ी हूँ पर थारे से गणी अच्छी सू। आप तो अपनी माँ की इच्छा पूरी करना तो दूर की बात, आपने तो उन्हें काल कोठरी में बंद करके रखा से। सावित्री, नहीं 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 नहीं, बैठ ही रहो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। यहीं आराम करो। हवा भी दिन में पल भर के लिए चलना बंद कर देती है, पर तुम तो रुकती नहीं, बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। यो कैसे दादी? तुम्हें लगता होगा ना कि राणा जी के अलावा इस महल में कोई नहीं है जिससे तुम्हारी परवाह है। हमें है, इसलिए हम चंदा को साथ लाए हैं। ये गरम तेल से तुम्हारे पाँव की मालिश करेगी ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, समझी? आजा चंदा। रहती हमारे पाँव से वाड़ियार का मेला ना से ये देखती रहोगी। इतनी देर में तो आपने 10 बार भगवान का नाम ले लिया होता। शास्त्रों में लिखा है कि निष्काम सेवा ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। थोड़ा पुण्य हमें भी कमा लेने दो। हाँ, और एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मदद करोगी ना? ये रानी बहू के लिए है। हम कुछ पुराने नुस्खे तुम्हें लिखवा देंगे, उन्हें बनाकर रानी बहू को देके जाना। तो लिख लो। तुम्हें लिखना आता है ना? अच्छा, ये लो। बोलो। हाँ तो लिखो। क्या हुआ? बार बार घड़ी की तरफ देख रही हो? कोई शुभ मुहूर्त बीत रहा है क्या? रे दादी, ये शुभ मुहूर्त क्या हुआ करे जो एक के लिए शुभ और दूसरे के लिए अशुभ? आज तुम्हारा शुभ मुहूर्त नहीं आएगा गायत्री। शुभ मुहूर्त तो तब आएगा जब आप यहाँ से जाएंगे। क्या ये बात आप जानते हैं राणा जी कि गायत्री और आपकी शादी सिर्फ एक सौदा था? सौदा। हमने तो खुशियों का सौदा किया था, तुमने खुशियों पर डाका डाला है। आप झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं। अब हम तुम्हें कैसे बताएं सावित्री? हमारी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं है। हमारी माँ ने तो हमें कभी अपना समझा ही नहीं। हमने तो अब उन्हें खुद से दूर किया है, पर वो तो हमें खुद से बहुत दूर पहले ही कर चुकी थी। बोल दादी, क्या लिखना है? एक सेर गेहूं, फिर एक सेर उड़द। इन्हें बारीक बारीक पीस लेना है। दोनों को रात भर भिगोना है और फिर
घी में गाय का देसी घी शक्कर के साथ पका के रख लो। बस रोज उसका एक कटोरा रानी बहू को खिला देना, देखना। अच्छा अब आगे का लिख। इसमें पड़ता है गोंद और शक्कर। शक्कर ना, चिरौंजी। क्यों बड़ी रानी माँ मुझे जाने से रोक रही है? सासू माँ रंगून से सजा काट के आए, लेकिन उनकी फितरत नहीं बदली। क्या सच में राजमाता का शक सही है? लग तो ऐसा ही रहा है, जैसे बड़ी रानी माँ मुझे पंडित से मिलने से रोक रही है। मुझे कुछ तो करना होगा, पर क्या? हे भगवान मेरी मदद कर। राणा जी, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं राणा जी? बड़ी रानी माँ, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। हमें ना इसका ख्याल रखने के लिए हमें इसके सामने कुछ साबित करना है। अरे लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? ये क्या नया नाटक है? कहाँ जा रहे हैं लोग? राजा जी वो क्या कर रहे हो? हमारे को कहाँ ले जा रहे हो? ये साबित करने के लिए कि हम भी एक माँ की इज्जत करना जानते हैं। तुम अपनी माँ के लिए उस पंडित को ढूंढ रही हो ना? हमने उस पंडित का पता लगा लिया है। हम तुम्हें वही ले जा रहे हैं। सच राजा जी? हाँ, पर ज्यादा उम्मीद मत रखो। हमें सिर्फ पता चला है कि पंडित जी रहते कहाँ हैं। वो वहां हो या ना हो तो राजा जी, हमारे यहाँ कहते कि दिन में एक बार जुबान पर साथ सरस्वती विराजा करे, इसलिए शुभ शुभ बोलिए। जो आप बोल रहे हो वैसा हो गया तो युगणी भाभी सब कुछ खो देगी। राजा जी, क्यों क्या हो रहा है? पुराने मंदिर में कोई आता जाता नहीं है। मंदिर में भक्त हो ना हो, लेकिन दो लोग जरूर होते हैं, एक भगवान और दूसरा पुजारी। उस दिन उस पहाड़ी पर क्या हुआ था वो अब हमें पुजारी ही बता सकता है। हुकुम कल रात को पंडित का देहांत हो गया। इस बेचारी पे तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और कौन कौन है उनके परिवार में? ये पंडिताइन है और इनका एक बेटा है जो गुरुकुल में पढ़ता है। खबर भिजवाई है, शाम तक आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। काली माँ मेरे भाग्य में ऐसे कालिक नहीं पहुंच सकती। क्यों माँ, क्यों ऐसा जुर्म कर दी मुझ पर? सावित्री, जब रास्ता बंद ही करना था तो दिखाने की क्या जरूरत थी माँ? अपने अपने निर्दोष होने का सबूत कहाँ से लाऊंगी? वो पंडित जी थे जो बता सकते थे कि उस दिन पहाड़ी पर क्या हुआ। कौन में मारने की कोशिश कर रहा था? रुको सावित्री। वो पंडित जी हमारी आखिरी उम्मीद थी राजा जी, हमारी आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। पुजारी और राम अवतार कहाँ मिलेंगे? कौन जाने, कोई बाल बच्चे तो थे नहीं, पत्नी के साथ चले गए। उस गांव वाली औरत ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
ये सब कैसे हुआ? हुकुम कल रात को पंडित का देहांत हो गया। और कौन कौन है उनके परिवार में? ये पंडिताइन है और इनका एक बेटा है जो गुरुकुल में पढ़ता है। खबर भिजवाई है, शाम तक आ जाएगा। पिता की चिता को आग तो बेटा देता है ना। जब बेटा शाम को पहुंचेगा तो अंतिम संस्कार बिना बेटे के कैसे कर लिए? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। राजा जी, अभी कभी मोटर रोकी। राजा जी रुको। राजा जी, हमारे को वापस जाने से। क्या हुआ सावित्री? वहां जाके करोगी क्या? कहाँ जा रही हो? राजा जी, एक जाल बुना गया से पंडित क्यों ना मर सके। सर कुछ गड़बड़ है, हमारे को पता करना है। सावित्री, हम जानते हैं तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, पर तुमने खुद अपनी आंखों से उनकी पत्नी की आंसू देखे, उनकी हार चढ़ी तस्वीर देखी। वहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तस्वीर देखिए राजा जी, लाश ना देखी से। और तस्वीर और लाश में फर्क हुआ करे। हमारे को वहां जाना होगा राजा जी। सावित्री, ये कैसी जिद है? वो पंडित जी मर चुके हैं। ना राजा जी, कुछ तो गड़बड़ से। समझ में ना आएगा।